हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का आज के सेशन में स्वागत है। सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी आज के सेशन में जुड़ जाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके पॉसिबल जल्दी जल्दी जुड़े। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है आज की इस क्लास का। चलो भैया, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, वो टॉपिक है आप लोगों का डिवाइडर एंड कैलिपर्स। हाँ जी, सतीश टोंडवाल, राम राम भाई, योगेश जी गुड इवनिंग, इंडियन रेलवे वाले बच्चे कह रहे हैं हाय, जय श्री राम जी गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जुड़े बेटा सेशन में, काफी देर कर दी है आप लोगों ने और हमने भी। देखो भैया, ये जो डिवाइडर और कैलिपर्स होते हैं इनके बारे में चर्चा करनी है। डिवाइडर क्या होते हैं, कैलिपर्स क्या होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। हाँ जी, यहां पर हम लोग पहला अगर देखें तो डिवाइडर क्या काम आते हैं। डिवाइडर एक तरह का आप लोगों का अलापुर वन उमरैन, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। तो डिवाइडर और कैलिपर्स एक प्रकार का हमारी डिवाइस होती है जो किसी भी चीज को मार्किंग करने के लिए, या आप लोग बोल सकते हो बेटा मेजरमेंट के लिए काम ली जाती है। अगर हम सीधे से शब्दों में बात करें तो ये हम जो प्रकार यूज में लेते हैं, कंपास यूज में लेते हैं, उस तरह का होता है। लेकिन डिवाइडर में दोनों सिरों पर नोक होती है बेटा, दोनों सिरों पर पॉइंट बने होते हैं और दोनों जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो पहला जो आप लोगों को डिवाइडर के बारे में दे रखा है उस जानकारी को आप लोग देखिए, फिर इसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन सेशन आज ही आपको करवाऊंगा। डिवाइडर यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है, अर्थात किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए काम लिया जाता है। डिवाइडर में दो नोक होती है, हमें यहां से यहां तक की ये दूरी है बेटा, इसको नापना है और इसी डिस्टेंस को हम लोग हमारे जो स्केल होता है उसी स्केल में ले जाकर उसको मेजर करते हैं। यानी यहां से मापी गई माप को ले जाकर स्केल में मेजरमेंट करते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट काम आ रहा है। डायरेक्ट डिवाइस वो होती है जो सीधी काम में आती है, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट काम आ रहा है, अर्थात ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस होती है। डिवाइडर में लेग यानी टांगे होती हैं जिनके अंत में पॉइंट लगे होते हैं। ये वाले जो हिस्से हैं ये पॉइंट रूप में बने होते हैं और इन पॉइंटों को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर करने का क्या पर्पज है, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, कभी कभी माइल्ड स्टील के भी बना लिए जाते हैं। इनके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। हार्ड और टेम्पर करने का पर्पज क्या है कि इसको जब हम चलाएं तो ये घिसे नहीं, तो इसे घिसने से बचाने के लिए हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। डिवाइडर 100, 150 एंड 200 यानी 100, 150 और 200 mm के साइज में मिलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए एक एक बात को, एक एक शब्द जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन है। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। कैसे मार्किंग करता है, इनडायरेक्ट मार्किंग करता है। कितनी टांगे होती हैं, 2 टांगे होती हैं। डिवाइडर हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लास्ट के सिरे को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। अगर इसकी हमें लंबाई नापनी है तो यहां से लेकर और यहां तक जो पॉइंट वाली जो लंबाई होती है उस लंबाई को नापते हैं, यानी इसके द्वारा किसी भी डिवाइडर की लेंथ का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं, डिवाइडर का प्रयोग क्या आता है काम में। डिवाइडर का प्रयोग चाप बनाने, वृत्त बनाने में तथा वर्तखंड खींचने में। कहीं पर आप लोगों को जैसे कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है, माइल्ड स्टील का आपका कोई जॉब है, तो इस जॉब पर आप लोगों को क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। इस सर्किल को ड्रॉ करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है इस तरह से, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं। भैया यहां पर आप लोग प्रकार क्यों काम में नहीं लेते, कंपास काम में क्यों नहीं लेते, क्योंकि कंपास में लगी होती है बेटा पेंसिल यानी सुरमी, और वो पेंसिल जो होती है वो माइल्ड स्टील पर मार्किंग करोगे तो कहीं ना कहीं जॉब बनाते समय वो मिट जाता है। इसी कारण उसकी जगह पर ये अपना डिवाइडर यूज लेते हैं, इससे मार्किंग जो है वो परमानेंटली होती है। अगली बात करें, किसी भी सरल रेखा को बराबर भागों में बांटना है। जैसे कोई सरल रेखा है और इस सरल रेखा की लंबाई है 10 mm और 10 mm लंबाई को
0.5 mm के बराबर टुकड़ों में बांटना है आप लोगों को। तो इस भाग में इस तरह से इसको डिवाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसे बोलते हैं डिवाइडर। भैया डिवाइडर नाम ही इसलिए पड़ा है कि किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। माप लेने के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहां से आपने मेजरमेंट किया, पहले स्टील रूल में मेजरमेंट कर लीजिए, उस मेजरमेंट को बराबर बराबर, जैसे ये डिवाइडर है 1 2 3 4 ऐसे आप बराबर भागों में इसको निशान लगा सकते हो। यानी किसी भी चीज के बराबर खंड करने हैं तो वहां पर काम में लिए जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इसके अंदर। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डिवाइडर की पॉइंट तेज धार वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका डिवाइडर की नोक आगे से घिस गई हो, तो डिवाइडर की नोक तेज धार वाली होनी चाहिए। लेकिन यदि कभी धार खराब हो जाती है तो धार को सही करने के लिए ग्राइंडर का यूज में लेते हैं। यानी ग्राइंडर से उसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग करने के लिए ध्यान रखना है कि दोनों नोकों को बराबर रूप से ग्राइंड करो। ऐसा नहीं कि एक नोक बड़ी हो जाए और एक छोटी हो जाए। इसका फ्रेम जॉइंट कैलिपर्स की रिविट ना होकर अधिक घिसी होनी चाहिए वह कम घिसी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है बेटा, इसका फ्रेम जॉइंट कैलिपर की रिविट ना हो तो अधिक घिसी होनी चाहिए या कम घिसी। यानी कुल मिला के आपको तो क्या याद रखना है, दोनों नोकों को बराबर रखना है और दोनों नोकों को ग्राइंडर करना है तो दोनों को बराबर रूप से आप कीजिए। ऐसा नहीं कि एक नोक छोटी रह जाए और एक नोक बड़ी रह जाए। अगला जो है वो है आप लोगों का कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होते हैं, डिवाइडर की तरह ही कैलिपर्स होते हैं, लेकिन कैलिपर्स के जो निचले वाले हिस्से होते हैं उनको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। कैसे होते हैं मैं आप लोगों को यहां पर इनके बारे में दिखा देता हूं। ये भैया कैलिपर्स जो है एज ए डिवाइडर की भांति कार्य करते हैं। इस तरह की जो डिवाइस होती है ये कैलिपर है। लेकिन कुछ कैलिपर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, कुछ बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं उन्हें इनसाइड कैलिपर बोलते हैं, बाहर की तरफ मुड़े होते हैं उन्हें आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। अब देखिए भैया कैलिपर्स क्या काम आते हैं। कैलिपर्स भी डिवाइडर की तरह ही होता है। यह अप्रत्यक्ष मापन की डिवाइस है, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा व्यास को मापने में किया जाता है। कैलिपर्स माइल्ड स्टील और हाई कार्बन, इनके मटेरियल आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने होते हैं कि किसका जैसा बना होता है और किस तरह की डिवाइस है। माप लेने के लिए सिरों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। वैसे तो केस हार्डनिंग शब्द देते हैं। कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट कैलिपर कैसे होते हैं, जैसे ये आपका कैलिपर्स रहा इस तरह का और इसको यहां पर आपने क्या कर दिया, किसी भी रिविट के द्वारा जोड़ दिया। और एक कैलिपर्स हमारे इस प्रकार के होते हैं जिनमें ऊपर अपने स्प्रिंग लगाते हैं और यहां पर इस तरह का मैकेनिज्म लगा होता है जिसे अपन नट बोल्ट की सहायता से आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो भैया कैलिपर्स दो तरह के हैं, पहला फर्म जॉइंट कैलिपर, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्वेश्चन देखेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं आज मैं। थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी बता देता हूं। फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है उसे हट जॉइंट कैलिपर कहते हैं। इस कैलिपर की दोनों टांगें एक ही बिंदु पर स्थित होती है तथा किसी जॉब को माप लेने के लिए आवश्यकता अनुसार खोला जाता है। फर्म जॉइंट कैलिपर को जितना हमें जरूरत होती है उस तरह से खोल लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की स्प्रिंग या नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये तीन तरह के होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड तथा जेनी कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर तथा जेनी कैलिपर। और ये जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं, लेकिन इनमें एक रोलर लगाया जाता है, स्प्रिंग लगाई जाती है, नट बोल्ट लगाया जाता है जिसकी सहायता से इसे आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। यहां पर आप लोगों को जो दिखा रखा है वो कैलिपर्स कौन सा है, स्प्रिंग वाला कैलिपर है बेटा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स है। आउटसाइड कैलिपर्स क्या होते हैं, किसी भी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए, बाहर से उसको नापने के लिए जो कैलिपर्स काम में लिए जाते हैं उन कैलिपर्स को आउटसाइड कैलिपर्स के नाम से जाना जाता है। और किसी भी जॉब की आंतरिक माप लेने के लिए, भाई ये जैसे कोई जॉब है आपका, मेरा ये मार्कर है, इस मार्कर को नापना है तो इसके बाहरी व्यास को बताएगा, तो ये कैलिपर्स होता है आउटसाइड। और ये बेटा इसके अंदर घुस के दोनों टांगे ऐसे फैला दीजिए तो अंदर की जो सतह को नापेगा उसे नाम देते हैं इनसाइड कैलिपर्स। तो श्रीमान जी कैलिपर्स कितने तरह के हुए, दो तरह के, इनसाइड और आउटसाइड। रंजीत कुमार जी लिख रहे हैं नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। तो कैलिपर्स आप लोगों के दो प्रकार के हो गए, इनसाइड, आउटसाइड। वैसे फर्म जॉइंट कैलिपर होता है और एक होता है तुम्हारा स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट कैलिपर में रिविट लगी होती है, स्प्रिंग में स्प्रिंग लगी होती है। और इनसाइड आउटसाइड कैलिपर आप लोगों को पता चली गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलिपर होता है वो कैलिपर है आपका लंगड़ा कैलिपर। बड़ा ही गजब का कैलिपर होता है बेटा, इसको नाम ही लंगड़ा दे दिया बेचारे को, बड़ा ही निहायती शरीफ इंसान होता है ये कैलिपर।
ये कैलिपर जो होता है माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन, मटेरियल सबके सेम है, ऐसा नहीं कि भैया ये कैलिपर आ गया तो मटेरियल कुछ अलग होगा। लेकिन इस कैलिपर में आप लोग देखिए मैंने थोड़ा सा अलग डायग्राम लेके आया हूं। अलग डायग्राम का पर्पज क्या है आप लोगों का, वो ये है कि आप लोगों को मुझे ये भी तो बताना है कि जो फर्म जॉइंट कैलिपर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो फर्म जॉइंट कैलिपर्स जो होता है उसका प्रकार है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किया गया, तो इस कैलिपर को फर्म जॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो श्रीमान जी दो तरह के कैलिपर्स आप लोगों ने पढ़े, पहला था स्प्रिंग जॉइंट, दूसरा था फर्म जॉइंट। दोनों कैलिपर्स अब आप लोगों के सामने आ गए। अब आप कतई इस बात को नहीं नकार सकते कि हम फर्म जॉइंट कैलिपर को नहीं जानते। दिलबाग जाट जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग भाई, साथ साथ बेटा नोट्स बनाते रहना, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए आराम से वीडियो को देखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए भी समय दूं, है ना। थोड़ा सा आप लोग इस हिसाब से अपने सहूलियत बरत लेना। दिनेश सैनी जी लिख रहे हैं जय हिंद सर जी। जय हिंद भाई। देखो तो ये कैलिपर माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, अंतिम सिरों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। बेटा जो भी आप लोगों के इस तरह की डिवाइस होती हैं उन डिवाइसों के अंतिम सिरों को हार्ड और टेम्पर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आसानी से ना घिसे। क्लियर है। अब बात करते हैं इसे ओडलेग कैलिपर। बेटा इन नामों को याद रखना, इसका नाम ओडलेग कैलिपर यानी विषम भुजा कैलिपर भी बोलते हैं, हर्माफोडाइल कैलिपर भी बोलते हैं, और इसे जैनी कैलिपर भी बोलते हैं। नाम सुन लीजिए, जैनी कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ओडलेग कैलिपर, विषमभुज कैलिपर, हर्माफोडाइल कैलिपर। कुल मिला के नाम कितने हो गए? 3। इसको दो नामों से लिया है मैंने, हिंदी में नाम बोलते हैं ओडलेग, इंग्लिश में बोलते हैं विषमभुज, इसे बोलते हैं हर्माफोडाइल, हिंदी में भी हर्माफोडाइल बोलते हैं, इंग्लिश में भी। और ये जैनी कैलिपर जिसे हम लंगड़ा कैलिपर कहते हैं। ये बेटा मेन रूप से इसे लंगड़ा क्यों बोला? क्योंकि इसकी एक टांग को लंगड़ा कर दिया और अंदर की तरफ मोड़ देते हैं 2 से 6 mm तक। कितनी मोड़ देते हैं? 2 से 6 mm तक या 3 से 6 mm तक इसे मोड़ा जाता है। इसकी एक टांग डिवाइडर की तरह पॉइंट तथा दूसरी टांग अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, और मुड़ने की जो लंबाई है वो है 3 से 6 mm तक। समझ गए हमारी बात को? किसी भी कैलिपर की लंबाई दोनों टांगों, दोनों सिरों से लगने वाले रिवेट तथा पॉइंट के बीच की दूरी होती है। मैंने आपको बताया भी था बेटा, किसी भी कैलिपर या डिवाइडर की आपको लंबाई लेनी है तो इसकी जो टांग का निचला हिस्सा जिसे पॉइंट कहते हैं, और ये बीच वाला जो रिविट होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार सभी बच्चे बेटा इस चीज को बताएं कि जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए। और एक बार यदि पॉसिबल है तो सभी बच्चे ये जो आप लोगों के लिए सेशन चलाया जा रहा है इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके मित्रों तक ये क्लास पहुंच पाए। राजस्थान की भूमि अलवर से मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, और मेरा उद्देश्य इस बार अधिक से अधिक बच्चों को ऑनलाइन फ्री शिक्षा देना उद्देश्य है, और चाहता हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अलवर वाले बच्चे रेलवे के अंदर सेलेक्ट हों। सतीश टोंडवाल जी लिख रहे हैं हाँ सर आ गया। राहुल ओके। जय श्री राम जी यस सर ओके भैया। देखिए एक बार सभी बच्चे बेटा कमेंट कर दें, फिर हम एक बार इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। नहीं आया सर जी फ्यूचर एएलपी। श्रीमान जी आप इतना जल्दी क्यों आए हो? आप इतना जल्दी क्यों आए हो? सेशन में थोड़ा सा टाइम से जुड़ा करो यार। एक मिनट रुकिए, ट्रेमल का डायग्राम इसमें नहीं लगाया हुआ है, तो मैं एक बार आप लोगों को ट्रेमल का डायग्राम और दिखा देता हूं। एक मिनट भैया, है ना, घर से अभी पहुंचा हूं सर जी। चलो भैया 1 मिनट रुकिए।
हाँ जी, देखो भैया, ये जो डिवाइस होती है आप लोगों की, इस डिवाइस को नाम देते हैं ट्रेमल, है ना। अब एक बार देखें बेटा, फ्यूचर एएलपीजी, थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा के लिए हमें खेद है ना। तो थोड़ा सा इसे देखें, जो आप लोगों का ट्रेमल होता है किस तरह की डिवाइस होती है। देखो भैया, ट्रेमल क्या होता है, जहां पर आप लोगों के डिवाइडर सक्सेस नहीं होते। डिवाइडर की बेचारे की रेंज है 100, 50, 150, लेकिन आपको यदि 500 mm तक का कोई वृत्त खींचना है, साइज ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको 500 mm तक का कोई वृत्त खींचना है तो वहां पर आप लोगों का डिवाइडर सक्सेस नहीं होता। वहां पर जो डिवाइस यूज में आती है उस डिवाइस का नाम होता है ट्रेमल। क्या नाम होता है? ट्रेमल। अब ये जो ट्रेमल है, इस ट्रेमल के कुछ भाग होते हैं, जैसे ये वाला भाग होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ट्रेमल में कि बड़े वृत्तखंडों को बनाने के लिए किस डिवाइस को काम लेते हैं, तो उस डिवाइस का नाम है मेरे प्यारे नौजवानों ट्रेमल। क्या नाम है? ट्रेमल। इस डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं ट्रेमल। अब यहां पर ये दो कैलिपर्स लगे हुए हैं, एक कैलिपर ये है, एक कैलिपर ये है। इस कैलिपर की सहायता से इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं जितनी हमें साइज चाहिए होती है। समझ गए बात को? तो ये डिवाइस है आप लोगों की, जिसका नाम है मेरे प्यारे नौजवानों क्या? ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज के वृत्त या चाप खींचने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जहां पर आप लोगों का डिवाइडर सक्सेस नहीं है, जहां पर आप लोगों का डिवाइडर काम नहीं आता बड़े साइज में, वहां पर इसे काम लेते हैं। इसके दोनों सिरों पर तेज धार वाले स्क्राइबर लगे होते हैं। स्क्राइबर का मतलब बेटा जो मार्किंग करने के लिए काम लिए जाते हैं। जैसे मिस्त्री इमरजेंसी में कील का प्रयोग करता है ना, पेचकस का प्रयोग करता है, इसी तरह से तेज धार वाले दो पॉइंट बने होते हैं जिन्हें स्क्राइबर कहते हैं। तो निचले हिस्से पर यहां पर दो स्क्राइबर लगे होते हैं जिन्हें कैलिपर पॉइंट कहते हैं। ट्रेमल में बीम की जो लंबाई है बेटा, ये जो लंबाई है ट्रेमल की लंबाई को बीम की लंबाई से प्रदर्शित किया जाता है। और यहां पर जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, मैंने आप लोगों के सामने ये वाली जो लंबाई बनाई है ना, इसे नाम देते हैं प्यारे नौजवानों बीम। क्या नाम देते हैं? बीम कहते हैं इस वाली को, पूरी को। तो ट्रेमल की लंबाई इसी बीम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और आप लोग आसानी से बता सकते हो कि हमारे ट्रेमल का साइज क्या है। क्लियर है? हमारे ट्रेमल के साइज इसी बीम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक मिनट श्रीमान जी हो। मैडम एक मिनट आना। इसमें वो रवि सर, आज तो हंस हंस के बात कर रहे हो, किसका? अरे बेवकूफ इंसान, कोई इमरजेंसी कॉल आ गया था, है ना, कुछ ट्रांसपोर्ट से मंगाया था, वो आया है। देखो भाई, है ना, वो इमरजेंसी कॉल था, बस में उन्होंने रखवाया है। अगर नहीं उठाते कॉल
तो थोड़ा सा समस्याएं आ जाती है, इस वजह से वो है। तो ट्रेमल की जो लंबाई है वो ये है बेटा, और ट्रेमल की लंबाई बीम की लंबाई से रिप्रेजेंट की जाती है। ट्रेमल के इस स्क्राइबर जो ये निचला वाला भाग होता है, इस पे जंग ना लगे, इसलिए हम इसे जंगरोधी बनाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इस पर एक भारी भरकम कार्य करना पड़ता है इस हिस्से पर, और उस भारी भरकम कार्य में या तो इस पर ऑयल लगाते हैं या हम इस पर ग्रीस लगाते हैं। क्लियर है? तो भैया एक बार इस बात को आप लोग मुझे बताएं समझ में आई या नहीं आई। बेटा 2-3 बातें याद रखनी है। जहां पर डिवाइडर सक्सेस नहीं है वहां पर क्या काम आएगा? ट्रेमल काम आएगा। डिवाइडर कम लंबाई को नापता है, ट्रेमल अधिक लंबाई को नापता है। यानी ट्रेमल से बड़े वर्तखंड, बड़े चापों को बनाया जाता है। दोनों सिरों पर तेज धार वाले स्क्राइबर, रेंज है भैया 500 mm तक की। और यहां पर ट्रेमल के जो स्क्राइबर है उनको जंगरोधी बनाने के लिए उन पर नीचे ग्रीस या ऑयल का प्रयोग किया जाता है, और ट्रेमल की लंबाई इस बीम की लंबाई के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये बीम जो है ना, ये डिसाइड करती है कि हमारे ट्रेमल का साइज कितना है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे की तरफ। डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर का साइज हम कैसे नापते हैं? पूरा खोलने पर दोनों टांगों के बीच की दूरी, डिवाइडर को पूरा खोल दो और उसकी कितनी लंबाई है, डिवाइडर कितना चौड़ा है, तो उनके दोनों टांगों के बीच की जो दूरी होती है उसके द्वारा दोनों टांगों की कुल लंबाई, वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र से बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी होती है इससे इसकी लंबाई को रिप्रेजेंट, बिना पॉइंट के टांगों की कुल लंबाई। कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन आना है वो ये आना है, वर्किंग पॉइंट यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस पॉइंट से लेके यहां तक की जो दूरी होती है इसे इसकी लंबाई बोलते हैं। ठीक है भैया? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और पहुंचते हैं बेटा क्वेश्चनों पर। आप लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए थे वो बेटा क्वेश्चन सेशन तो जरूर कर लिया करो। हाँ जी, पहला है सीधी रेखा या वर्गाकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आशीष शर्मा जी पहले क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दें। किसी भी सीधी रेखा को नापने के लिए, ओहो 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 वाओ, तो यहां पर आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ही मैंने डायरेक्ट ही आंसर बता दिया बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। देखो भैया, वर्किंग पॉइंट से रिवेट के बीच की जो दूरी होती है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सीधी रेखा या वर्गाकार को बराबर भागों में बांटने के लिए। किसी भी चीज के बराबर इससे करने हैं तो हम किसे काम लेते हैं? जल्दी से बता दीजिए। बराबर भागों में डिवाइड करना है। सतीश सैनी जी बी लिख रहे हैं। बिल्टी जरूर भेज देना। तो भैया यहां पर सीधी या वर्गाकार भागों में विभाजित करने के लिए कौन सा उपकरण उचित है, कौन सा उपकरण आपका सही है? तो वो उपकरण है आपका डिवाइडर। भैया सतीश सैनी जी गलत आंसर दे रहे हो बेटा। किसी भी सरल रेखा को बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? डिवाइडर का। यूपी RVUNL TG टेक्निकल ग्रेड सेकंड फीटर 9/11/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। किसी हिस्से की समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए, खुरचने का मतलब मार्किंग करने के लिए, खुरचने के लिए यानी मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समांतर रेखा। बेटा कोई समांतर रेखाएं हैं और उसकी आप लोगों को मार्किंग करनी है तो किसको काम में लोगे? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन को, कौन सा कैलिपर आप लोग काम में लोगे? समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए, समांतर रेखाओं की मार्किंग करनी है तो हमारे कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं हेमाफ्रोडाइट कैलिपर। हेमाफ्रोडाइट कैलिपर को ही जेनी कैलिपर कहते हैं, और इसी जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है लंगड़ा कैलिपर। इसी कैलिपर का अगला नाम होता है ओडलैक कैलिपर। इसी कैलिपर को बोलते हैं ओडलैक कैलिपर। ये दिल्ली मेट्रो के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, विषम भुजा ओडलैक कैलिपर या हेमाफ्रोइड कैलिपर। रवि मुंदल जी बिल्कुल। ज्योग्राफी विद देमू सर अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सभी अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर्स क्लासेस ज्वाइन करें। अलवर जिले में रेलवे का एकमात्र संस्थान। बिल्कुल गुरुजी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ये फीटर ट्रेड की क्लास चल रही है। हम बच्चों को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आनंद उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लुत्फ उठाएं। 1 मिनट
हाँ जी, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लेकिन भैया अगला जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई, है ना, ऐसे लापरवाही ना करें आप लोग, आप बहुत ढीले ढाले से काम कर रहे हो। बेटा सीबीटी 2 के टाइम पे आप लोगों को बहुत बर्डन रहेगा, तो अभी से थोड़ा सा आप लोग इस ट्रेड को भी ध्यान रखते हुए चलें। और अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है वो अच्छे से इसमें अपना पूरा दम लगा दे। जहां पर डीएमआरसी मेंटेनर हीटर ट्रेड 15 फरवरी 2017, 14 फरवरी हमारा जन्मदिन होता है और 15 फरवरी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर डिवाइडर काम नहीं आता वहां पर बड़ी चीज क्या काम में लेते हैं बेटा, जल्दी से बताएं। रवि मुदगल मोहिवाल चौथे में ए लिख रहा है, आशीष शर्मा ए लिख रहे हैं, सतीश सैनी। बेटा बड़े साइज के वृत्त बनाने, छोटे बनाने होते तो डिवाइडर काम ले लेते, अरे कंपास काम ही नहीं आते, कंपास काम ही नहीं आते बेटा। यहां पर तो ट्रेमल कंपास काम आएगा। कौन सा आएगा? ट्रेमल, क्योंकि आपको बड़े साइज के बनाने हैं। एकमात्र बच्चे का आंसर सही आया है, सतीश सैनी का। बच्चे कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। आशीष शर्मा जी कैसे गड़बड़ कर रहे हो? कुन्नू शर्मा जी लिख रहे हैं, सर इस कोचिंग में आने के बाद जिंदगी बनती है, सुना है मैंने। बेटा जिंदगी जरूर बनती है, लेकिन मेहनत साथ में करना जरूरी है। ये जो साधारण कंपास, विंग कंपास, स्प्रिंग कंपास छोटी चीजें हैं बेटा, मैं आपकी हमेशा क्लास लेता हूं, धन्यवाद भैया। तो ये जो सारी की सारी डिवाइसें हैं ये छोटे हैं बेटा, छोटे व्रत बनाने के लिए काम लिए जाते हैं, बड़े व्रत बनाने के लिए ट्रेमल कंपास को काम लेते हैं। अरे यार कैसे भूल जाते हो? अभी पूरा का पूरा ट्रेमल के बारे में बताया तो था आप लोगों को, आप लोग बड़े लापरवाह किस्म के इंसान हो यार। अगला क्वेश्चन है, डिवाइडर इज नॉट यूज फॉर, डिवाइडर को कहां काम लेते हैं? बहुत तो सुना है देवेंद्र सर के बारे में, आज मिल भी लो, बड़े अच्छे इंसान है देवेंद्र सर, हमें ही लोग देवेंद्र सर कहते हैं। महेंद्र सिंह चौधरी जी गुड इवनिंग भाई। चरण स्पर्श समय सिंह नमस्कार भाई। महेंद्र सिंह चौधरी कितना टाइम हो गया? महेंद्र जी आधा घंटा हो चुका है, आप बड़े जल्दी आए हो। अच्छा हो गई सर जी, चलो भैया। तो अब बात करते हैं डिवाइडर को कहां पर काम नहीं लेते। बेटा जहां पर बराबर भागों में डिवाइडर नहीं करना वहां पर इसे काम में नहीं लेते। तो अब आप लोग देखिए, ट्रांसफर डायमेंशन, डायमेंशन को स्थानांतरित करने में आइडिया नहीं है। स्क्राइबिंग सर्किल, सर्किल बनाने में, भैया डिवाइडर तो मेटल के वर्कपीस पर सर्किल ही बनाता है, तो ये तो काम है डिवाइडर का। जनरल लेआउट सर्किल, किसी भी सर्किल का लेआउट बनाना, डॉट 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 इस तरह से कोई लेआउट बनाना, ये भी काम है। मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी इतनी है, इसको ले जाकर स्केल में नापते हैं, तो ये भी इसका काम है। तो भैया ये तीनों तो आंसर नहीं होंगे, आंसर तो आप लोगों का क्या होगा? ट्रांसफर डायमेंशन। डायमेंशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए इसे काम नहीं लेते। नोटिफिकेशन नहीं आया। महेंद्र सिंह चौधरी बेटा फॉर्म भी भरने लग गए महेंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, तो है ना। तो बेटा डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसे काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सतीश सैनी जी आंसर ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सतीश जी आंसर ए बिल्कुल आपका सत्य है। अगला है, द टूल विच इज यूज फॉर लेआउट डायमेंशन इन, डायमेंशन का लेआउट तैयार करने के लिए, किसी भी चीज का लेआउट बनाने के लिए जिसको यूज में लेते हैं उसका नाम क्या है? यानी कुल मिला के बाहरी व्यास बनाना है बेटा, किसी भी चीज के चारों तरफ सर्किल बनाना है। जैसे आप लोग मान लीजिए ये आपका कोई वृत्तखंड है, आप लोग समझना हमारी बात को, देखो भाई, जैसे किसी भी चीज का आप लोगों को बाहरी वृत्तखंड वगैरह इस तरह का डिजाइन करना है। देखो भैया बाहरी वृत्त बनाना है तो हम, जैसे ये हमारी एक डिवाइस है बेटा, इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं पर भी वृत्तखंड बनाना है तो हम इसका प्रयोग किस में करते हैं? किसी भी चीज के चारों ओर सर्किल बनाने में। सर्किल बनाना है इस तरह से, कहीं पर भी आप किसी चीज का बेटा सर्किल ड्रॉ करना है आपको, तो आसानी से इसके द्वारा कर सकते हो। और वो सर्किल अब आप चाहो जितने का हो सकता है, देखो ये रहा। तो ये बाहरी व्यास ही तो बनाते हैं। तो बाहरी व्यास बनाने के लिए जिस चीज को हमने काम में लिया उस चीज का नाम क्या हो गया तुम्हारा?
जल्दी से बताइए, बाहरी व्यास बनाने के लिए जिस यंत्र को काम में लिए उस यंत्र का नाम क्या है भैया? इस यंत्र का नाम होता है आप लोगों का डिवाइडर। एज ए प्रकार, है ना? तो किसी भी चीज के बाहर का वृत्त बनाना है, बाहरी सर्किल का डिजाइन करना है, तो उस जगह पर हम किसको यूज में लेते हैं? डिवाइडर को यूज में लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रेमल का प्रयोग कहां करते हैं? ट्रेमल का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें बड़े वृत्त बनाने होते हैं। तो अब आप लोग ऑप्शन देखिए बेटा कि ट्रेमल का प्रयोग कहां पर करते हैं? वृत्त बनाने में करते हैं। अब वृत्त छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं वो आप लोगों के हाथ में है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। बच्चे कहते हैं मेट्रो का पेपर बड़ा टफ आता है यार। अरे यारो पढ़ते तो हो ही नहीं, थोड़ा सा दम मेरे साथ लगा लो, जिंदगी बन जाएगी, है ना? देखो ट्रेमल का प्रयोग, ट्रेमल को कहां पर काम में लेते हैं? ट्रेमल समझ में आ गया, वृत्त बनाने हैं बेटा। कैसे वृत्त बनाने हैं? बाहरी वृत्त बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? बड़े वृत्त बनाने हैं जहां पर डिवाइडर सक्सेस नहीं है। तो अब जल्दी से दे दीजिए मेरे प्यारे नौजवानों आंसर, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ट्रेमल का प्रयोग कहां करते हैं? तो बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। जैसे महेंद्र सिंह चौधरी ने डी आंसर दिया है, तो महेंद्र जी डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। वृत्तों को चिन्हित करने के लिए यानी सर्किल ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सतीश सैनी जी डी। और बच्चों का क्या हालचाल है रे? इतने हालात क्यों खराब है तुम लोगों के? जवाब क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी आशीष बिल्कुल सही है, जय श्री राम जी डी सही है। अगला क्वेश्चन है, द मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइडर यूजुअली विद। आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। विभाजनी पर सेट करने के लिए यानी कुल मिलाकर डिवाइडर पर नाप को ले जाकर जिस पर अपन नापते हैं उस यंत्र को क्या नाम देते हैं? विभाजनी का मतलब होता है आप लोगों का, विभाजनी का मतलब होता है आप लोगों का डिवाइडर। वो कौन सा यंत्र है जिस पर डिवाइडर से हमने कोई नाप को, मेजरमेंट को नापा, तो किस पर ले जाकर उसको चेक करते हैं कि ये नाप हमारी सही है या गलत है? केवल इतना सा जवाब देना है भैया। डिवाइडर से हमने किसी चीज को नापा और ये देखना है कि वो सही है या गलत है, कितनी मेजरमेंट आई, तो ये कौन बताता है? क्योंकि डिवाइडर एज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस, अप्रत्यक्ष मापन की डिवाइस है, और अप्रत्यक्ष मापन की डिवाइस को प्रत्यक्ष बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। जय श्री राम जी बी आंसर लिख रहे हैं। अरे काहे का बकवाड़ा रहा हो रे? किसको यूज में लेते हैं? स्टील रूल को यूज में लेते हैं। एक बच्चे का आंसर तो सही आया था अभी, महेंद्र चौधरी का। बिल्कुल बेटा, जय श्री राम बिल्कुल सही है। स्टील मापनी, हाँ जी बिल्कुल। ताराचंद प्रजापति जी डी लिख रहे हैं। बेटा माइक्रोमीटर प्रिसिशन मेजरमेंट होते हैं, सूक्ष्म मापन की इकाई होती है, इनको काम में नहीं लेते। क्यों पागल हो रहे हो? तभी तो कहता हूं क्लास को शुरू से लें, प्रतिदिन नोट्स बनाएं। बेटा फ्री की चीज की कदर नहीं होती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसी वजह से शायद आप इंटरेस्ट लेकर क्लास नहीं लेते हो। चलो कोई नहीं। यूज फॉर मेकिंग वेरी लार्ज रेडियस, बड़ी रेडियस बनाने के लिए किस यंत्र को काम में लिया जाता है? जब तक जवाब नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आप लोगों के हाथ में है क्लास को आगे चलाना। ध्यान से सुन लेना। छोटे साइज के बनाने हैं। गुरुजी आप ही तो गलत, आप हो तो गलत कैसे होगा? तो महेंद्र ये बच्चे भैया क्यों नहीं करते सही टाइम पर? बड़ा गुस्सा सा आ जाता है। ऐसे मत करो, रेगुलर क्लास लिया करो, शुरू से लिया करो। बड़े साइज, बेटा छोटे साइज का नापना है तो कौन काम आएगा? डिवाइडर। बड़े साइज में कौन कौन काम आएगा? ट्रेमल। सर इलेक्ट्रीशियन का कब होगा? एएलपी का। क्या बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों छोड़ते हो? पूरी बात लिखा करो। आशीष, लोकेश, जय श्री राम सी। बिल्कुल पहली बार आप लोगों ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत जवाब दिया, नाम आ गया ट्रेमल। क्या आ गया? ट्रेमल। राहुल सैनी पहाड़ी भरतपुर से जवाब दे रहा है सी। चलो भरतपुर वाले भी पढ़ने लग गए। इसरो बेटा जो कठिन पेपरों की श्रेणी में आता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखें, 10वां नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज यूज फॉर ट्रेमल। ट्रेमल को कहां पर काम लेते हैं? बेटा यदि कोई बच्चा डिप्लोमा वाला है और आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, टर्नर, वेल्डर, डीजल किसी भी ट्रेड से है तो वो इंग्लिश के ऑप्शनों को पढ़ें। क्योंकि आप लोगों को बेटा बीटेक के अंदर, चाहे आप बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, लोको पायलट के अंदर तो ट्रेड यही देनी है।
है ना। और ITI वाला बच्चा हिंदी का सहारा ले सकता है, मैंने दोनों लैंग्वेजों का प्रयोग किया है। जयश्री राम जी ए लिख रहे हैं, ट्रेमल को कहां पर काम में लेते हैं? लोकेश जी का आंसर ए आया है, महेंद्र चौधरी जी का सही है, आशीष शर्मा जी का सही है। यानी लेआउट ऑफ लार्ज सर्किल, बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए काम लेते हैं। इसरो 2020 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए ट्रेमल को काम में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। बलवंत सैनी ALP इलेक्ट्रीशियन क्लास और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लास जल्द ही चलवाएंगे। द टूल विच इज यूज फॉर ले आउट लार्ज सर्किल, सेम क्वेश्चन वापिस रिपीट हो रहा है। आप लोग एक चीज कॉमन देखो बेटा, इसरो की हर साल वैकेंसी आती है, उसमें ट्रेमल का क्वेश्चन फिक्स है, हल्की सी लैंग्वेज को बदलता है और क्वेश्चन यो का यो रहता है। आप लोगों का लैंग्वेज को हल्का सा बदलता है और ट्रेमल का यही क्वेश्चन आता है कि बड़े वृत्तखंड बनाने के लिए या बड़े व्यावृत्त बनाने के लिए किस डिवाइस को यूज लेते हैं। यानी एक चीज तो हमारी तरफ से क्लियर हो गई कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, ट्रेमल का क्वेश्चन तो आएगा। महेंद्र जी सी लिख रहे हैं, वाओ, महेंद्र ए, ओके ओके, महेंद्र का ए है, आशीष का ए है। जल्दी सभी बच्चे एक बार जवाब दे दे, आंसर सभी बच्चे दे दे बेटा। यहां पर आंसर आएगा ट्रेमल। बड़े सर्किल बनाने के लिए किसे काम लेते हैं? ट्रेमल को काम लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर निम्न में से किसके लिए प्रयोग लिया जाता है? डिवाइडर को कहां पर काम लेते हैं? डिवाइडर किस जगह पर काम आता है? UPSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर 2018, UPSSC के अंदर ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। जल्दी से सभी बच्चे बता दें इस क्वेश्चन को। ट्यूबवेल ऑपरेटर जो अपना जलदाय विभाग होता है, जलदाय विभाग में पूछा गया क्वेश्चन है। डिवाइडर का काम कहां लेते हैं? लोकेश कुमार जी डी आंसर लिख रहे हैं, लोकेश कुमार जी डी आंसर लिख रहे हैं, महेंद्र जी डी लिख रहे हैं। देखो एक तो व्रत खींचने के लिए छोटे आकार के व्रत खींचता है, चाप भी बनाता है, और दूरियों को ट्रांसफर तथा स्टेपिंग, जैसे 10 सेंटीमीटर की लंबाई है तो 10 सेंटीमीटर को बराबर के बराबर भागों में स्टेपिंग करना, ये डिवाइडर करने के लिए काम में लेते हैं। यानी तीनों प्रयोग होते हैं तुम्हारे किसके? डिवाइडर के। बिल्कुल आशीष, आपका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? जब हम किसी भी चीज की माप लेते हैं, किसी भी चीज को नापते हैं, तो हम उससे क्या, कौन सी माप लेते हैं बेटा? नॉमिनल। नॉमिनल साइज वो साइज होता है जो ड्राइंग में दर्शाया जाता है, तो ये तो हम नहीं नापते, इतने बुरे इंसान तो हम नहीं हैं। एक्चुअल नाप वो होती है जो हम वास्तव में नापते हैं। निर्दिष्ट माप वो होती है जो आपको दी जाती है, जो ड्राइंग में आपको रिप्रेजेंट की जाती है। और स्केल साइज वो साइज होता है जो स्केल में रिप्रेजेंट होता है। तो हम किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी वस्तु की जब नाप लेते हैं तो हम जिस साइज की बात करते हैं उस साइज को बोलते हैं वास्तविक माप। क्या बोलते हैं? वास्तविक माप कहते हैं। तो हमारे सतीश सैनी, महेंद्र सिंह चौधरी, 2 बच्चों के आंसर सही हैं और बच्चे अभी आराम कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ डिवाइडर? डिवाइडर का निम्न में से कौन सा प्रकार है? इतने लापरवाह बच्चे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कहां आराम कर रहे हो? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिवाइडर। भैया डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं। आशीष शर्मा ने बी आंसर दिया है, महेंद्र जी ने बी आंसर दिया है। सॉरी 13वें पे हैं अभी तो। सतीश सैनी जी डी आंसर दे रहे हैं, नन ऑफ दीज। वाओ अल्टीमेट। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन 15/9/2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिवाइडर? निम्न में से कौन सा डिवाइडर का प्रकार है? भैया डिवाइडर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। जिस तरह से आपके कैलिपर्स होते हैं, राजेंद्र कुमार बड़ी जल्दी आए, नमस्ते भाई। तो 2 तरह के होते हैं बेटा, कैलिपर भी और डिवाइडर भी। एक वो होते हैं जो स्प्रिंग से ऑपरेट होते हैं, एक वो होते हैं जो रिविट से होते हैं। फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों तरह के कैलिपर्स और डिवाइडर काम में लिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रेमल एक प्रकार का कैसा उपयोगी यंत्र है? ट्रेमल से हम क्या करते हैं? अंदरूनी नाप लेते हैं, बाहरी माप लेते हैं, मार्किंग करते हैं। हम तो बेटा ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं और हम ट्रेमल का प्रयोग चाहे अंदर की नाप लेनी हो चाहे बाहर की, दोनों जगह की ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेमल बाउंड नहीं है। ट्रेमल इस तरह का डिवाइस होती है आप लोगों की और वो बाउंड नहीं है। ट्रेमल कहता है रोका तुम्हें होगा किसी ने, हमें कौन रोक सकता है। तो ट्रेमल अंदर की नाप भी लेता है, बाहर की भी लेता है और बेटा मार्किंग भी करता है। अच्छा, मैं तो पहले से ही जुड़ा हूं, चलो ठीक है भाई। तो ये अंदर की, बाहर की और मार्किंग तीनों काम करता है, यानी ये बहु उपयोगी यंत्र है बेटा। कैसा है? बहु उपयोगी यंत्र है, मल्टी टैलेंटेड डिवाइस होता है आप लोगों का ट्रेमल। हेल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए कराऊंगा भैया, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे मन से बना दिया और मैं कह दूंगा आज तक मेरे नोट्सों से बाहर कुछ नहीं आया। नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता बेटा, तजुर्बा होता है व्यक्ति का। मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एग्जाम में आए हुए लगभग सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन किया और मैं कहता हूं कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली पेपर बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेमल में बीम की लंबाई कितनी होती है? मैंने आपको लेके बेटा, बीम जो होता है वो इस तरह के होता है आप लोगों का। और यदि कोई बच्चा शुरू से क्लास ले रहा है तो उस बच्चे को पता है नीचे इसमें स्क्राइबर जुड़े होते हैं। तो जो बच्चा शुरू से क्लास ले रहा है वो मुझे बता दीजिए, ये जो मैं आप लोगों को हैचिंग कर रहा हूं इस भाग को बोलते हैं बीम। ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूं इस भाग को क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। और इस बीम की लंबाई कितनी होती है? तो भैया बीम जो होता है वो 100 mm से लेकर 500 mm तक का होता है, यानी 500 mm तक का साइज आपका ड्रॉ कर सकता है कौन? ट्रेमल। न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड फीटर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2014। हाँ जी, बीम। ओके, 16 में ए आंसर दे रहा है आशीष। वाव, अल्टीमेट गलत आंसर है आप लोगों का। आप लोग यदि आंखें खोलकर नहीं पढ़ते हो तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं बेटा, इन आंखों को थोड़ा सा खोल लीजिए। हम आपसे ज्यादा वो नहीं करते, हम आपको ज्यादा नहीं डांटेंगे क्योंकि आजकल बच्चे नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपकी नाराजगी का क्या मतलब है ये देखना जरा। ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, यहां पर आंखों को खोलकर देखो, ट्रेमल की लंबाई ये रेंज मैंने कितनी बताई थी भैया। यदि आपको 200, 300, 150 तक नापना है तो डिवाइडर में क्या कमी थी? डिवाइडर को यूज में ले लेते हैं। तो यहां पर काम में लिया जाता है ट्रेमल, जहां पर लंबाई बीम की कितनी होती है? 500 mm तक। समझ गए बात को? श्याम बाबा का भगत ए आंसर दे रहा है। भगत जी नमस्कार। टाइपिंग मिस्टेक से BD हो गया। चलो, मैं भी बचपन में ऐसी गोली देता था मेरे टीचरों को। देखो भैया, तो यहां पर आप लोग बेटा टाइपिंग मिस्टेक ना करें और आप लोग आंसर दे दीजिए यहां पर 100 या 150 से लेकर। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू की, हाँ, तो काफी बच्चे कम हो जाते हैं यार बीच बीच में सेशन में, क्या चक्कर है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो माप है, मेजरमेंट है, वो 150 mm से कितना होता है? 500 mm तक मेजरमेंट लिया जाता है। हाँ जी, सी आएगा, लोकेश कुमार जी, सी आंसर आएगा, 150 से 500 mm तक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी मैं गोली नहीं दे रहा, रंग महा, सच में? अच्छा। ओडलेग कैलिपर किस नाम से नहीं जाना जाता? देखो बेटा, ओडलेग कैलिपर जो होता है, ओडलेग कैलिपर, इस तरह से इसको इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन आजकल हिंदी में भी निमी पैटर्न में नाम आने लग गए, ओडलेग। ये जो ओडलेग कैलिपर है यही है तुम्हारा जैनी कैलिपर, यही है विषम भुजा कैलिपर। जैनी कैलिपर भी यही है, ओडलेग, जैनी, विषम भुजा। और एक होता है तुम्हारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ये सब इसी के नाम हैं। तो यहां पर आप लोगों को ओडलेग का जैनी कैलिपर नाम दे दिया, हर्माफोल्ड दे दिया, ओडलेग दे दिया। तो भैया यहां पर ये पूछा है आपसे कि कौन सा नहीं है, तो नहीं तो कौन सा है? ट्रांसफर कैलिपर नहीं है, ओडलेग कैलिपर का नाम नहीं है, कौन सा? ट्रांसफर कैलिपर। अरे वाह,
मजे कर दिए, राजेंद्र ने लठ गाड़ दिए इस बार तो। ए लोकेश जी का ए है, आशीष का ए है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी RUVNL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर RUVNL की वैकेंसी आई है 2021। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, कैलिपर विच आर अवेलेबल विद द हिल और यूजुअल बैंड लेग आर नोन एज। वह कौन सा कैलिपर है जिसमें एक तो हिल यानी नोक बनी रहती है इस तरह का, और एक इस तरह से आपकी टांग मुड़ी रहती है। इस कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है? इस कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आ चुका है। इस कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है? जिसकी बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिख दिया। वो कौन सा कैलिपर है जिसमें एक भुजा उसकी बैंड होती है और एक भुजा हिल यानी नोक के रूप में होती है? उस कैलिपर का क्या नाम है? मैं तो इस कैलिपर को बेटा नाम देता हूं हर्माफ्रोडाइडल कैलिपर, ओडलैक कैलिपर, जेनी कैलिपर, विषमभुज कैलिपर। यानी आंसर क्या आएगा आप लोगों का? डी आएगा। ना समझ में आयो सर जी। बेटा मैं कह रहा हूं वो कौन सा कैलिपर है जिसकी एक भुजा तो सीधी तथा दूसरी भुजा इस तरह से लंगड़ी होती है। तो जो लंगड़ा कैलिपर होता है उस कैलिपर को जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। लंगड़ा कैलिपर जेनी कैलिपर होता है। तो ये जेनी कैलिपर के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की अगर दोनों भुजाएं आपकी इस तरह की हो, इस तरह की, तो ये होता है तुम्हारा आउटसाइड कैलिपर। अगर दोनों भुजाएं आपकी इस तरह की देख रखी हो तो इसे नाम देते हैं इनसाइड कैलिपर। ये है आउटसाइड, ये है इनसाइड, और ये है तुम्हारा जेनी कैलिपर। ठीक है जी राजेंद्र, बिल्कुल बेटा जेनी कैलिपर सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ एन इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक कितना होता है? तो इसका अल्पतमांक स्केल के अल्पतमांक के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं 0.50 mm। 0.5 का मतलब होता है बेटा आधा mm, 1 mm भी पूरा नहीं होता। 0.50 यानी ये होता है। इंच में बात करें तो इंच में होता है 1/64 इंच। 1/64 इंच ये आप लोगों का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक होता है इनसाइड कैलिपर का। ठीक है जी, 18 में डी आंसर आएगा। लो भैया हमने डी को आंसर लगा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के लिए कौन सा कथन सत्य है? बेटा जेनी कैलिपर जो है वो विशेष तौर पर आप लोगों का कहां पर काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जेनी कैलिपर विशेष रूप से कहां पर काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, अंदरूनी खांचों का व्यास मापने के लिए, जैसे कोई आप लोगों का होल है इस तरह का, ये खांचा है और इसके अंदर का जो व्यास है ये कितना है। जैसे ये आपका अंदरूनी खांचा है और इस अंदरूनी खांचे की मेजरमेंट करनी है आप लोगों को इस तरह से कि ये कितना है। तो इस तरह का कैलिपर, ये तो भैया हमारा इनसाइड कैलिपर होता है, नॉट फॉर जेनी कैलिपर। टेपर की जांच करने के लिए, तो टेपर की जांच अगर ये कर देगा तो साइन बार क्या काम आएगा। बाहरी व्यास को जांचने के लिए, बाहर के व्यास को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर काम आता है, और अंदर वाले के लिए इनसाइड कैलिपर काम आता है। अब ऑप्शन ए की बचा, काम के किनारे से विशेष दूरी पर रेखा खींचने के लिए। जो आपके काम का किनारा है उससे थोड़ी दूरी पर जो आप लोग रेखा खींचनी है, विशेष दूरी पर रेखा खींचनी है, वहां पर काम में लिया जाता है जेनी कैलिपर को। तो आपका ए आंसर एकदम करेक्ट है ना बेटा। टेपर की जांच साइन बार करता है, बाहरी व्यास को आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड को इनसाइड कैलिपर। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों का लगभग बच्चों का आंसर सही है। राजेंद्र, योगेश, सतीश अभी भी गलत आंसर दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। जेनी कैलिपर के और क्या नाम है? आउटसाइड कैलिपर है क्या? नहीं है। इनसाइड कैलिपर है क्या? नहीं है। विषमभुज कैलिपर है क्या? है। तो इसका नाम है विषमभुज
कैलिपर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विषमभुज कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में सही है हर्माफोराइड कैलिपर। हर्माफोराइड कैलिपर को विषमभुज कैलिपर, जेनी कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ओडलेक कैलिपर आदि नामों से जाना जाता है। इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है। नेट स्लो चल रहा है बेटा, मेरा तो नेट सही है, अब तुम्हारे में गड़बड़ होगी। अंकुश देव नमस्कार भाई, बड़ी जल्दी आए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने का उपकरण कौन सा नहीं है? बेटा लोहे की आपको छड़ मार्केट में कहीं रास्ते में पड़ी हुई है लोहे की छड़, और उसको उठा लाओगे तो वो मेजरमेंट करने की डिवाइस नहीं है। आप उससे कहोगे सर मैं तो इससे नाप के दिखाऊंगा, भाई वो एक अलग बात है। गुरुजी हमारे घर में इतनी बड़ी रोड पड़ी हुई है, हम तो उससे ही नाप लेते हैं, हमारे दादाजी ने कहा कि 1.5 फीट की है। वो बेटा मेजरमेंट डिवाइस नहीं। तुम मान सकते हो, तुम्हारे दादाजी मान सकते हैं, पिताजी मान सकते हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया को मनाने के लिए इंच टेप का प्रयोग करना पड़ेगा। वीडियो लेट क्वेश्चन शो हो रहा है, डबल क्लिक मार लीजिए, क्वेश्चन साथ साथ चलने लग जाएंगे। क्वेश्चन की इतनी कहां मजाल है कि तुमसे आगे या पीछे हो सके। अगला क्वेश्चन है मार्क द ओड वन आउट। निम्न में से वो छांटिए जो इनकी कैटेगरी का नहीं है। देखो जेनी कैलिपर कैलिपर है, ओडलेक कैलिपर कैलिपर है, हर्माफोल्ड कैलिपर कैलिपर है, लेकिन वर्नियर कैलिपर तो ससुरा कुछ और ही बीमारी आ गई। गुरुजी वर्नियर कैलिपर तो अभी आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मैं कब कह रहा हूं, क्योंकि ये इन सभी से क्या है, अलग है। ये इनका दोस्त नहीं है, ये इनका दुश्मन है, और दुश्मन को हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत है। इसरो टेक्नीशियन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द एड्ज ऑफ पार्ट। किसी भी भाग के बराबर में समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस यंत्र को काम में लिया जाता है, यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है। देखो बेटा ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि, और वही क्वेश्चन है कि काम के किनारे से विशेष दूरी पर रेखा खींचने के लिए किसको काम में लेते हैं। वही क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट हो गया, और यही क्वेश्चन अब आपका आ गया, किसी भाग के सिरे के समांतर रेखा खींचनी है। तो किसी भी हिस्से के समांतर रेखा खींचनी है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2014, बेटा ऑर्डिनेंस बोर्ड की वैकेंसी, जो बड़ी वैकेंसी है ना, वो आई थी 2014 में, उसके बाद आई 2017 में। अब उम्मीद है कि 2023 के लास्ट तक एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छी खुशखबरी देगा तुम्हारा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। हथियार बनाता है भारतीय आयुध निर्माण विभाग है। किसका उपयोग, किसी भाग के सिरे के समांतर रेखाएं। तो 25 में सी आंसर दे रहे हैं हमारे अंकुश देव, जो कि गलत है। बेटा यहां पर काम में आता है तुम्हारा कौन सा, हर्माफोर्डाइट कैलिपर। समांतर रेखा खींचने के लिए हर्माफोर्डाइट कैलिपर काम में लेते हैं, हर्माफोर्डाइट कैलिपर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मापी कैलिपर। अंतिम मापी कैलिपर का मतलब इनसाइड कैलिपर जो है वो किस किस को नाप सकता है। जल्दी से आंसर दे दो बेटा। कोई भी अंदर की जो माप है उसको मापने वाला जो होता है वो इनसाइड कैलिपर होता है। इस तरह का कैलिपर है। तो ये कोई होल है बेटा, कोई छेद है, कोई कीवे है। कीवे का मतलब कोई ऐसा खांचा है। ये दोनों का व्यास, किसी भी चीज का अंदर का व्यास मापना हो तो वहां पर इनसाइड कैलिपर को काम लेते हैं। बाहर की साइज को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर को काम में लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपी आरवी यूएनएल 2016 में पूछा गया है। एक स्लोट की चौड़ाई नापनी है तो कौन सा कैलिपर काम लोगे, जल्दी से बता दो बेटा। कोई भी स्लोट या खांचे को नापना है। अभी तो क्वेश्चन बताया यार, कितनी बार बताएं। 26 में डी आंसर आ गए। चलो मान लिया हमने कि तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन सबूत तो दो यार इस बात का।
क्वेश्चन है स्लोट की चौड़ाई नापनी है तो कौन सा काम लोगे? सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है प्यारे नौजवानों, जल्दी से बता दो यारो। वही क्वेश्चन जो 26 नंबर का था वही 27वें नंबर पे आ गया। अब तो क्वेश्चन भी तुम लोगों को पसंद करने लगे हैं, जल्दी बताओ। 27 में सी आंसर है, इनसाइड कैलिपर, आंतरिक साइड कैलिपर। बिल्कुल सही आंसर है इनसाइड कैलिपर। तो यहां पर आप लोगों का इनसाइड कैलिपर एकदम सही आंसर है। लेकिन आंसर देने वाले शख्स का तो नाम जान लो, राजेंद्र कुमार ने ये आंसर दिया है। बड़ा ही अच्छा बच्चा है। आशीष शर्मा भी अच्छा बच्चा है, इसका भी आंसर आ चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ। विषमभुज कैलिपर यानी ओड लेग कैलिपर यानी लंगड़ा कैलिपर, तुम्हारा दोस्त कैलिपर, ये क्या काम आता है बेटा? वो देखिए आप लोग। बाहर की भुजा की नापनी है तो बेटा आउटसाइड, अंदर का नापना है इनसाइड, और बेटा किसी भी बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाना हो, किसी भी भुजा के समांतर रेखाएं खींचनी हो, तो आप लोग देखिए लंबाई को मापने के लिए क्या काम आता है? इसको नापने के लिए तो हम डिवाइडर काम ले लेते हैं, स्केल काम ले लेते हैं। बाहरी व्यास को मापने के लिए, जैसे किसी चीज का बाहर का व्यास नापना है, तो ये जो इस तरह का कैलिपर होता है, ये इस तरह का जो कैलिपर होता है बाहरी व्यास को मापने वाला, वो होता है आपका आउटसाइड कैलिपर। और बोर के व्यास को अंदर के नापना है तो इनसाइड कैलिपर। तो बेटा ये तो इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर के उदाहरण हैं, ये डिवाइडर का उदाहरण है। ऑप्शन ए की बचा है रे मेरे प्यारे बच्चों। मेंटेनर के अंदर कैलिपर, डिवाइडर और तुम्हारे ट्रेमल, इनके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग करते हैं? शीघ्र जमाव के लिए मतलब आप लोग चाहते हो कि वो तुरंत आप लोगों का सटीक रूप से बिल्कुल एक्यूरेट जांच दे, तो बेटा दो तरह के कैलिपर देखो, शीघ्र जमाव या उठाव, ऐसे शब्द आ जाएं तो ना तो जैनी आंसर है ना लेप जॉइंट है। दो तरह के कैलिपरों में आपको देखना है, फर्म जॉइंट कैलिपर और आप लोगों का स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। एक तो फर्म जॉइंट, एक स्प्रिंग जॉइंट, दोनों में आपको कौन सा पसंद है? बेटा स्प्रिंग वाले में जितना स्क्रू खोलोगे उतना ही काम करेगा, फर्म जॉइंट को ऐसे कम ज्यादा करना पड़ता है। तो सक्सेस इनमें जो है ना, वो जो सबसे ज्यादा कामगार साबित होता है वो होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है। अरे वाह यार राजेंद्र, बड़ी जल्दी आंसर दिया, बड़ा अच्छा बच्चा है राजेंद्र। नरेश विलोक 9057 ए आंसर है, बिल्कुल श्रीमान जी ए आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एएलपी 2005 में है, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट कैसे होते हैं? वर्किंग पॉइंटों को कैसे बनाते हैं, किस तरह से इसका जो अगला वाला हिस्सा है उसको बनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। वर्किंग पॉइंट जो होते हैं उनको क्या करते हैं? ध्यान से सुन लेना। कोई भी चीज यदि स्टील की बनी होती है तो स्टील की खासियत होती है कि उसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम होती है। कार्बन की मात्रा 2% से कम होती है, और जिनमें कार्बन की मात्रा 2% से कम होती है उनमें करते हैं बेटा केस हार्डनिंग, उनमें करते हैं केस हार्डनिंग। और जिनमें कार्बन की मात्रा, उनमें करते हैं केस हार्डनिंग। जिनमें कार्बन की मात्रा 2% से ज्यादा होती है उन्हें नाम देते हैं आयरन। तो दो चीजें हैं, एक तो आयरन, एक स्टील। स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा 2% से कम, और जिनमें कार्बन की मात्रा 2% से ज्यादा होती है उनमें करते हैं बेटा हार्ड एंड टेम्पर। हार्ड व टेम्परिंग की जाती है इसके अंदर, हार्ड व टेम्परिंग, हार्डनिंग व टेम्परिंग करते हैं इनके अंदर। तो कैलिपर्स जो होते हैं, डिवाइडर जो होते हैं, ये सारे के सारे यंत्र जो है हमारे, वो किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बने होते हैं। कोई स्प्रिंग स्टील का है, कोई हाई स्पीड स्टील का है, लेकिन है सारे के सारे स्टील के। तो इसी कारण इनमें की जाएगी क्या? केस हार्डनिंग की जाएगी। क्या की जाएगी श्रीमानो? केस हार्डनिंग। बेटा क्वेश्चन सेशन आज का मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना? चलो अब मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। क्वेश्चन इस टॉपिक के काफी सारे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के जो आगे की क्लास है उस क्लास को मैं कल स्टार्ट करूंगा। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, द इंजीनियर्स क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। तो सभी बच्चे आराम से शिद्दत से इन क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें, दोबारा वीडियो को देखें। कोई चीज समझ में नहीं आती मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, जो भी चीज आप लोग चाहते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके भैया, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।